हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के। तो मेरा नाम है सौरभ और आज से दोबारा व्लॉग शुरू हो रहे हैं। और आज बहुत बुरी तरीके से किसी ने मुझे उठाया है, आप आवाज़ सुन ही सकते हो। तो कल हमारे घर पे एक और नया मेहमान आया है और उसने मुझे आज बहुत गंदी तरीके से उठा दिया सुबह सुबह। तो आज उसी के बारे में बात करनी है। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए और कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक आप लोग देखोगे नहीं। तो आज से जो भी व्लॉग आएंगे वो कुछ या तो इंटरेस्टिंग होंगे या फिर व्लॉग नहीं आएंगे, क्योंकि बिना इंटरेस्टिंग के तो मज़ा ही नहीं आता ना। मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा, आप लोगों को कहाँ से मज़ा आएगा। आप भी स्किप करके या हटा दोगे या थोड़ी देर देख के हटा दोगे। मैं वो चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ आप पूरा व्लॉग देखो। तो आज का व्लॉग इसी के लिए है कि मैं आपसे मिलवाता हूँ एक नए फैमिली मेम्बर्स को, जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए। वो बताऊँगा कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए ये व्लॉग आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो बने रहिए इस व्लॉग में, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आने वाले व्लॉग्स भी लगभग इन्हीं से रिलेटेड होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग जो मेरी लाइफ में होगा उससे भी रिलेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। तो ये है हमारा नया फैमिली मेम्बर। इसका नाम है इसका नाम है विस्की, और इसे प्यार से स्कॉच भी बुलाते हैं। ये इनके ओनर्स ने रखा है, मतलब मैं इनका ओनर नहीं हूँ। और ये सुबह से इनने मेरे को परेशान करके रखा है। बाकी पीछे खड़ी है मौली जो उसके साथ खेलना चाह रही है। तो इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सुबह से इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। आई अभी काट लेता है। नहीं नहीं, गंदी बात, गंदी बात ना। तो इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। वो मौली अपनी परेशान है बहुत देर से, उसको पता नहीं क्या है, एक मक्खी सी है वो परेशान करे पड़ी है बहुत देर से। बाकी आप मौली में एक फ़र्क देख रहे होगे, अगर शायद देखा होगा आपने, तो इसका जो ये एरिया है ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि शायद ये प्रेग्नेंट है, मतलब 1 महीने की प्रेग्नेंट है। और मे भी हो सकता है शायद आने वाले समय में इसके बच्चे हो जाए। अब देखिए खेल रहे हैं दोनों, अभी ये दोनों परेशान थे और अब दोनों आपस में खेल रहे हैं। और रात में तो ये दोनों बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे एक दूसरे को। हाँ, तो मैं अब बताता हूँ आप लोगों को कि क्या कंडीशन है जो ये आया है। मैंने ये कहा था लिमिटेड टाइम के लिए आया है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने स्टार्ट कर दिया है हॉस्टल फैसिलिटी में। जब कोई फैमिली वाला, मतलब जब कोई पूरी फैमिली अपने आउट ऑफ स्टेशन जाती है या किसी फंक्शन में जाती है 2 या 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी, तो वो अपने डॉग को हॉस्टल में दे जाती है, मतलब डॉग हॉस्टल में दे जाती है, ताकि उसकी केयर हो सके, उसका सारा ध्यान रखा जा सके, उसे खाना दिया जा सके। और उनके प्रोग्राम में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कोई इंटरप्शन ना हो, मतलब उन्हें टेंशन ना रहे कि मेरे डॉग ने क्या खाया होगा या मेरे पेट ने क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। और अभी इसने मुझे परेशान करके रखा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से भौंके पड़ा है, अभी भी देख रहे हो आप। तो हॉस्टल में मेनली यही होता है कि आप अपने डॉग को छोड़ के जा सकते हो, आराम से उसकी केयर होती है, सारी चीज़ होती है, खाना खिलाया जाता है, घुमाया जाता है, सब कुछ होता है। और आप जितने दिन भी आओ उतने दिन बाद आते हो, पे करते हो, पर डे के हिसाब से जो भी चार्ज होता है वो पे करते हो, और फिर अपने डॉग को अपने घर ले जा सकते हो। इससे आपका फंक्शन भी वो नहीं होता, आपकी ट्रिप भी बेकार नहीं होती है, पूरी फैमिली एक साथ जा भी सकती है और डॉग को भी परेशानी नहीं होती है। पहले क्या हुआ करता था, जब हम कभी फंक्शन में जाते थे, हम खुद जाते थे। अगर मेरे यहाँ मौली, मतलब ब्राउनी थी पहले, ब्राउनी मेरे पास पक था, एक 8 साल से पक थी मेरे पास। जब हम खुद फैमिली पूरी कहीं जाना चाहते थे तो नहीं जा पाती थी। क्यों? क्योंकि वो डॉग को हम कहीं और नहीं छोड़ सकते थे ना, उसे फिर हमें टेंशन रहती थी कि वो क्या खाना खाएगा क्या नहीं। तो हमारे फैमिली में से एक बंदे को घर पर रुकना ही पड़ता था। मगर अब ऐसी कंडीशन नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा घर पे रुके, आप पूरी फैमिली जा सकते हो और डॉग हॉस्टल में डॉग को छोड़ के जा सकते हो। तो इसी के साथ मैंने ये रखा है। और इसकी ट्रेनिंग भी है, ये तो थोड़ा स्पेशल उसमें आया है। ये स्पेशल उसमें क्यों आया है? क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी है, 2-3 महीने यहाँ पे रहेगा और इसकी ट्रेनिंग भी चलेगी। और ट्रेनिंग चलने के साथ जब ये ट्रेंड हो जाएगा पूरा, चाहे वो 1.5 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने हो, उसके बाद यहाँ से जाएगा। तो जो ट्रेनर है उसी ने मेरे को यहाँ प्रोवाइड कराया। और ये कुत्ता दिल्ली से आया है, तो दिल्ली से यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेने आया। ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। और कल लिटरली बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि जब इसे जो छोड़ने आए थे वो 10 लोग आए थे इकट्ठे, मतलब 10 लोग एक डॉग को छोड़ने मेरे घर पे आए थे। उन्होंने पूरा घर देखा कि कहाँ रहेगा ये, कहाँ मतलब रखोगे, कैसे रखोगे, कोई और डॉग है तुम्हारे पास नहीं है। तो मैंने मौली को दिखाया कि मेरे पास मौली भी है और भी डॉग आते रहते हैं। अभी एक 12 तारीख को मेरे पास डॉग आने वाला है एक और हॉस्टल के लिए, वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आएगा। इसने परेशान तो बहुत करके रखा है, बहुत देर हो गई है और ये भौंके ही पड़ा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। जैसे ही मैं अभी यहाँ से अंदर जाऊँगा तभी ये भौंकने लगेगा। अभी देखना सामने हूँ, जैसे ही अभी अंदर जाता हूँ तभी ये भौंकेगा।
हाँ ये देखो, मैंने कहा था ये जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा वैसे ये भौंकने लगे। हाँ बेटा क्या हुआ, क्यों भौंक रहा है? वो देखो कितने आराम से बैठी है, वैसे तू बैठ जा। हैं क्यों भौंके पड़ा है, क्या हो गया, क्या है, क्या है? ना ना, वो देख कितने आराम से बस वो खुजियाती रहती है और कोई काम नहीं होता। तू क्यों परेशान है? हैं क्यों परेशान है? पानी पिए, कर ले पानी पी ले। तुम्हें कुछ खेलने के लिए चाहिए ना। ये अभी 4 महीने का है, आप लोग मान सकते हो ये 4 महीने का है। ये उसके साइज़ का हो रहा है और ये 4 महीने का है, और ये 2 महीने 3 महीने मेरे पास रहेगा, पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा ये। नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा, काटता नहीं। ये बाहर से आया है दिल्ली से। नहीं काटता, देखो ये देखो, ये देखो है, ये देखो नहीं काटता, देखो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं हूँ तो आ जाओ, छू लो। नहीं काटता, नहीं काटता, नहीं काटता नहीं काटेगा। हाँ तो खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना भी दे दिया। हाँ ये देखो, और मौली भी खाना दे दिया। हाँ खेलना चाह रहा, जा पास में जा, हल्के से जाओ, आराम से जाओ, आराम आराम से। क्या ना ना, इस इंसान ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। वो इतने आराम से सो रही है मगर ये आदमी नहीं मानेगा, ये दिमाग ख़राब करे पड़ा है। और अभी इसने मेरी उंगलियां दोनों, ये वाली दोनों उंगलियां मेरे अपने मुंह में ले ली थी। मैं डर गया कि कहीं फाड़ ना दे। वो देखो खर्राटे ले लेके सो रही है, ये खर्राटे ले लेके सो रही है और ये इंसान मानता नहीं है। हाँ तो चलिए अब मैं नहा लेता हूँ, और बहुत देर हो गई है, 10 बज चुका है। तो नहा के मैं निकलता हूँ अपने वर्क के लिए। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। हाँ तो हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं अब ऑफिस के लिए, बस नाश्ता करके। और यहाँ ऋतिक आया हुआ है अभी, और ये अपने ताऊ के यहाँ से लौटा है क्योंकि रात में उनके यहाँ फंक्शन था और घर वाले भी वहीं पे गए हुए थे। तो चलिए अब यहाँ से बस खाना खा के, मतलब नाश्ता करके निकलते हैं। और हो गया बहुत टाइम, 10:30 होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरा अब जहाँ मैं वर्क करता हूँ वो कैसा है। पहले भी वहीं पे ही था बटलर, और अब दोबारा से वहाँ चला गया हूँ मैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में, सब कुछ देखने को मिलेगा और आगे भी एक्साइटिंग चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पीयू आ चुकी है अभी बाहर निकल के, और ये बहुत देर तक सोती है, इतनी देर तक सोती है। ये घुसी क्यों चाह रही है तू मेरे में? कौन सी हंसी ये अभी सो के उठ के आ रही है, मुंह ऐसा ही है इसका, होंठ देखो ऊपर उठ रहा है, और ये बैठ गई। हाँ तो यहाँ ये पीयू आ चुकी है सो के उठ के। अब बहुत देर से सो रही थी तो इतना उठाया, उसके बाद भी नहीं उठी है, और अब आके उठ गई है। ये उठ गया था फिर जाके कम्बल में लेट गया। क्यों क्या चाय पी ली तुम? चाय अभी नहीं पिया, लोगों में चाय पियोगी तुम? पियोगी, चलो तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं फिर नाश्ता करते हैं। हाँ तो गाइस अभी मैं हूँ गाड़ी में और ऋतिक मेरे बगल में है। और आप लोग सोच रहे हो मैं तो ऑफिस के लिए निकला था और अभी गाड़ी में कैसे हूँ। अभी बज रहा है शाम का 4 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बागेश्वर के लिए। तो यहाँ से हम बागेश्वर के लिए निकल रहे हैं, अचानक से ये प्लान बन गया। अजय आया, अजय ने एकदम से प्लान बनाया और हम लोग अभी बागेश्वर के लिए निकल रहे हैं। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, रास्ते में रुके हैं, वो कुछ सामान लेने गया है। तो चलिए आपको बागेश्वर की भी शेयर कराते हैं और शायद मुंशियारी भी जाएँ। तो इसी के साथ ये व्लॉग चलता रहेगा, और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब मैं व्लॉग ये एंड करूँगा। बाकी कल सुबह मॉर्निंग में एक नया व्लॉग बनेगा कि शायद मैं 2 या 3 दिन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस व्लॉग में और पूरा देखिएगा व्लॉग। ये एक ट्विस्ट हो गया है इस व्लॉग में। हाँ तो ये एक ट्विस्ट हो गया व्लॉग में और बहुत हैपनिंग सा हो गया। जैसे मैंने कहा था शायद कि व्लॉग तब बना करेंगे जब मैं कहीं जाऊंगा या कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए आज इंटरेस्टिंग हो गया और सडनली 1 घंटे पहले प्लान बनाया और 1 घंटे के अंदर अंदर हम निकल रहे हैं। मैं जबकि ऑफिस पहुंच चुका था, मैं व्लॉग ही बनाने जा रहा था मगर वो नहीं बना पाया और यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो चलिए दिखाता हूँ रास्ते में। बाकी यहाँ से निकलते हैं, अभी हम लोग ने बरेली पार ही कर लिया। वो कुछ सामान ले रहा, सामान लेने के बाद निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, सफ़र में बने रहिएगा। स्टार्ट। हाँ तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पे, और अभी हम लोग हैं पिथौरागढ़, मतलब पिथौरागढ़ के हम कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? मुंशियारी जाने वाले हैं। और अभी हम लोग बागेश्वर में रास्ते में रुकेंगे। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ ढाबे पे।
और वो गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि खाना तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और मैं हाफ पहना हुआ है, इतने तो फुल पहन लिए। और अभी हम लेके लोग तो आप खुद ही नहीं आए हो। नहीं, मेरा फुल रखा हुआ है, मेरा फुल रखा हुआ है गाड़ी में। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मेरे बाल बिल्कुल तरीके से बिगड़ चुके हैं। और हम लोग लगभग 2 घंटे अभी लगेंगे। 52, हाँ हम पहाड़ पे हैं? हाँ हम लोग पहाड़ पे हैं। हम लोग को कम से कम 52 किलोमीटर, मतलब हम लोग को 2 घंटे लगेंगे यहाँ पहाड़ पे हम लोग को वहाँ पहुँचने में। बाकी कल हम सुबह मिलेंगे आपसे पहाड़ की फोटो खींच के ब्लॉग में, प्लीज़। हाँ, अंधेरे में खींचेगा कद्दू। तो हम लोग अभी मिलेंगे आप लोगों को सुबह दोबारा से। और हम लोग अभी ठंड बहुत हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, ये अचानक से प्लान बना हुआ, हम लोग एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। और थोड़ा सा टाइम रह गया है और उसके बाद मुस्कुराइए आप पहाड़ों में। हाँ, हम बहुत ज़्यादा पहाड़ों में हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ों में हैं। हम लोग पहाड़ों में हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।